बताओ ना राजीव, तुम ही हो ना मेरे होने वाले पति? नयन ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं राजीव नहीं हूँ, मेरा नाम नयन है। राजीव वो है जिसे सब लोग अभी अभी हॉस्पिटल ले गए हैं, काजल ने घबरा के पूछा। फिर उस बीमार आदमी की जगह मुझे तुम्हारी फोटो क्यों भेजी गई, और मुझे तुम्हारी फोटो ही क्यों दिखाई गई? और मैं तो तुम्ही से शादी करने आई हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की उसके सामने अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर खड़ी थी और उससे शादी करने की बात कर रही थी। नयन अभी तक फोटो देखकर सदमे में ही था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। तभी पीछे से किसी के आने की आहट आई। बिना देर किए काजल झट से अपने कमरे में वापस चली गई। नयन ने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी घबरा गया। वहां मीनू खड़ी थी। कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा नयन। तुम गलत कमरे की तरफ आ गए हो, मेरा कमरा तो उस तरफ है। नयन घबरा गए। नहीं, मैं वो अ, कुछ सामान रखने आया था यहाँ, बस निकल ही रहा हूँ। ठाकुर माँ अकेले हैं घर पर। तभी मीनू नयन के और करीब आई और झट से उसका हाथ पकड़ लिया। नयन के हाथ को सहलाते हुए मीनू ने कहा, मैं भी तो अकेली हूँ यहाँ, थोड़ा मेरे अकेलेपन का भी तो सोच लो। नयन के कदम अपने आप पीछे हट गए। उसने कहा कि किसी और दिन भाभी, जब अक्षय से मिलने आऊंगा तब बैठकर बातें करेंगे। इतना कहते हुए नयन वहां से जाने लगा। पीछे से मीनू ने आवाज दी, अरे ऐसे क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? भाभी से अकेले बात नहीं कर सकते क्या? इस बार बिना रुके और बिना जवाब दिए नयन तेज कदमों से बंगले के बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने चैन की सांस ली और बिना पीछे देखे अपने घर की तरफ निकल गया। उसके मन में मीनू से घबराहट और काजल के लिए बेचैनी थी। घर में घुसते ही नयन ने कहा, ठाकुर माँ, राजीव की होने वाली बीवी काजल को रिश्ते के नाम पर मेरी तस्वीर क्यों भेजी गई थी? ये सब क्या हो रहा है इस शहर में? ठाकुर माँ ने हैरानी के साथ कहा, मुझे नहीं पता था, ये सब तेरे बाबा की ही देन होगी। तुझे तो पता ही है, चौधरी अगर उसे पहाड़ से कूदने को बोलेगा तो वो कूद जाएगा। वैसे सुंदर नहीं आया तेरे साथ? नयन ने कहा, बाबा सबके साथ राजीव को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। वो शादी में पता नहीं कैसे अचानक राजीव को दौरा पड़ गया। ठाकुर माँ ने कहा, अचानक कहा, वो बेवड़ा तो 1 साल से बीमार है। हर हफ्ते उसे ऐसे ही हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है। वो तो वहाँ का परमानेंट गेस्ट है। इस बात पर नयन ने ठाकुर माँ से चौंक कर पूछा कि अगर ऐसा है तो इस हालत में उसकी शादी क्यों करा रहे हैं? ठाकुर माँ ने कहा, दिमाग खराब है इन चौधरियों का। बड़े चौधरी को पोता चाहिए। अक्षय और उसकी बीवी मीनू से तो कुछ हो नहीं रहा, तो इस बेवड़े की दूसरी शादी करा रहे हैं। नयन गहरी सोच में पड़ गया कि क्या काजल को ये पता है कि वो राजीव की दूसरी बीवी बनने वाली है। उसने काजल के बारे में सोचते हुए पूछा, उसकी पहली बीवी कहाँ है? ठाकुर माँ ने उसे बताया, शाक चुन्नी का श्राप खा गया उसे। बेटी जो हुई थी, इसलिए तो कमल बौखलाया हुआ है। अगर पोता नहीं हुआ तो उसका वंश खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेटियां तो यहाँ जिंदा रहती नहीं। ये शाक चुन्नी का श्राप पता नहीं कब इस शहर के लोगों का पीछा छोड़ेगा। नयन इस बात को सुनकर झुंझला गया। क्या ठाकुर माँ, आप फिर वही बात लेकर बैठ गई? नयन आगे कुछ कहता तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। बाहर खड़े कुल मंदिर के पंडित जी ने कहा, ठाकुर माँ घर में ही हो ना? आज कोई प्रसाद लेने नहीं आया तो सोचा खुद ही दे आता हूँ। पंडित जी ने अब बहुत गौर से नयन को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तू नयन है ना, सुंदर का बेटा? नयन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अरे पंडित जी, आपने तो पहचान लिया मुझे। पंडित जी ने नयन को गले से लगा लिया। ऐसे कैसे नहीं पहचानता? बचपन में कितना प्रसाद चुरा कर खाया है तुमने और अक्षय ने। अब ठाकुर माँ ने नयन का हाथ उठाकर पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया और कहा, अब आ ही गए हो तो इसका हाथ देखकर शादी का योग ही बता दो।
पंडित जी ने मुस्कुराते हुए नयन का हाथ देखा और बताया, तैयारियां कर लो ठाकुर माँ, बस 1 महीने के अंदर ही शादी का योग है। पंडित जी नयन के हाथों की रेखा को पढ़ ही रहे थे कि अचानक उनके चेहरे पर घबराहट छा गई, मानो पंडित जी को नयन के हाथ की लकीरों में भूत ही दिख गया हो। ठाकुर माँ ने घबरा कर पूछा, क्या सस्पेंस बना रहे हो पंडित जी, बताओ सब ठीक है ना? ये सुनकर नयन भी सीरियस हो गया। इतने में पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, 2 लड़कियों का योग दिख रहा है ठाकुर माँ, एक तो मानो आ भी चुकी है और दूसरी भी बहुत जल्द आने वाली है। नयन ने मन ही मन सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। 2 लड़कियों में से एक आ चुकी है, कहीं वो काजल तो नहीं? और दूसरी जो आने वाली है वो कौन हो सकती है? कहीं वो मीनू तो नहीं? लेकिन मीनू से तो वो मिल चुका है, तो दूसरी जो आने वाली है वो कौन हो सकती है? तभी ठाकुर माँ ने उससे मस्ती में पूछा, किस सोच में पड़ गया, लड़कियां गिन रहा है क्या? और आप भी ना पंडित जी कुछ भी बोल रहे हैं, इस शहर में एक लड़की तो मिलती नहीं, 2 कहाँ से आएंगी? तभी पीछे सुंदरलाल थका हारा घर में घुसा और उसने कहा, पंडित जी मैं आपको ही ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, कमल चौधरी ने आपको तुरंत बुलाया है, चलिए अभी शादी करवानी है। नयन चौंक गया और अचानक खड़े होकर गुस्से में बोला, अरे इतने बीमार आदमी की शादी करवाने की क्या जरूरत है? और बाबा काजल, उससे किसी ने पूछा उसकी मर्जी है भी या नहीं? सुंदरलाल को इस सवाल पर गुस्सा आ गया। सुंदरलाल चिल्लाया, चौधरी परिवार के बारे में कैसी बातें कर रहा है? उस काजल को नहीं पता कि उसके घर वालों को कितने पैसे दिए गए हैं? सब देख समझ कर अपनी मर्जी से ही आई है ना? नयन ने तुरंत अपने बाबा की बात को काटा, क्या देख समझ के बाबा? रिश्ते के नाम पर काजल को मेरी फोटो भेजी गई थी, आपको पता था? सुंदरलाल ये सुनकर हड़बड़ा गया। उसने कहा, मुझे ये सब नहीं पता, मैंने तेरी फोटो कई जगह दे रखी है। इससे पहले कि नयन और कुछ कहता, ठाकुर माँ ने टोका, अब रहने दे ये सब, अभी शादी में जाओ तुम लोग। तभी सुंदरलाल ने कहा, देख नयन, वहाँ ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। दोस्त है मेरे, लेकिन मैं कमल चौधरी के यहाँ काम भी करता हूँ, कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। नयन सुंदरलाल और पंडित जी के साथ कमल चौधरी के बंगले पर पहुंचा, जहां सब बेचैन थे। कमल चौधरी अचानक से खड़ा हुआ और पंडित जी के पास जाकर उनके कान में कुछ कहने लगा। सभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, सब कानाफूसी कर रहे थे जैसे कुछ गलत हो रहा हो। नयन की आंखें सिर्फ काजल को ढूंढ रही थी। वो काजल के कमरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी कमल चौधरी जोर से चिल्लाया, वहां जाने को किसने कहा? काजल के कमरे में जाओ और उसे जल्दी से लेकर आओ। अक्षय, तू राजीव को मंडप के पास ले आ। नयन इतना डर गया कि उसके कदम आगे ही नहीं बढ़े, मानो उसके पैर जमीन पर ही जम गए। तभी मीनू उसके बगल से तेजी से गुजरी और काजल के कमरे की तरफ जाने लगी। उसने मुड़ के नयन को देखा और हल्का सा मुस्कुराई। नयन को तब समझ आया कि कमल चौधरी उसे नहीं, मीनू को बोल रहा था। उसकी जान में जान आई। अक्षय राजीव को धीरे धीरे व्हील चेयर पर लेकर मंडप पर आया। नयन ने देखा राजीव की गर्दन एक तरफ झुकी हुई है, जैसे वो सो रहा हो या फिर बेहोश हो। यहाँ तक कि उसके हाथ पांव भी हिल नहीं रहे थे। पीछे से उसे फिर से पायल की आवाज आई। उसने मुड़ के देखा तो मीनू काजल को मंडप की तरफ जबरदस्ती ले जा रही थी। काजल जाना नहीं चाहती थी। नयन को ऐसा लगा जैसे वो यहीं उसका हाथ थामे और उसे इस नर्क से निकाल के ले जाए। नयन अपने बाबा के पास गया और बोला, बाबा, राजीव तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, ऐसे में उसकी शादी करवाना ठीक नहीं है, आप कुछ करिए। कोलकाता होता तो मैं अभी पुलिस को बुलाकर ये शादी रुकवा देता। सुंदरलाल ने गुस्से में नयन से कहा, ये कोलकाता नहीं है, यहाँ कोई नहीं सुनेगा तेरी। कमल चौधरी यहाँ के कॉर्पोरेटर है, सब इनकी जेब में है, तू बस चुप रह। नयन बेबस होकर काजल के बारे में सोचने लगा। उसने देखा कि काजल की आंखें झुकी हुई थी, लेकिन उसके गालों पर आंसू थे। उसके वो बेहद खूबसूरत और नाजुक मेहंदी वाले हाथ कांप रहे थे।
नयन लाचार सा एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। तभी काजल ने थोड़ा सिर उठाकर इधर उधर देखने की कोशिश की और उसकी नजर नयन पर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। काजल ने सामने नयन को देखा तो उसे एक उम्मीद दिखी। उसने भीगी आंखों से इशारा किया, मानो जैसे मदद के लिए उसे बुला रही हो। नयन से रहा नहीं गया। वो हिम्मत कर कर काजल की तरफ बढ़ा। तभी मीनू उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मीनू ने ताना मारा, कहाँ चल दिए? दुल्हन रानी पसंद आ गई है क्या? नयन ने हड़बड़ा के मीनू की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, मीनू ने आगे कहा, जो भी है बेवकूफी मत करना, मारे जाओगे। काजल के बारे में सोचना भी मत, वो अब राजीव की है। नयन ने काजल की तरफ देखा। तभी पंडित जी ने काजल की मांग में सिंदूर लगाने को कहा। अक्षय ने राजीव का हाथ पकड़कर सिंदूर उठाया और काजल की मांग में भरने लगा। नयन को ये सब बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि आखिर उसका दोस्त अक्षय ऐसा क्यों कर रहा है? क्या राजीव की हालत इतनी खराब है कि वो अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा? हिम्मत करके काजल ने राजीव के चेहरे को देखा और ऐसे चिल्लाई जैसे वो मंजर बेहद खौफनाक हो। वो चिल्लाते चिल्लाते खड़ी हुई और बोली, ये मरा हुआ है, तुम सबका दिमाग खराब है क्या? मेरी शादी लाश से करवा रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो। पीछे खड़े लोगों ने काजल को पकड़ लिया था। काजल उनका हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की तरफ भागी। मीनू और कमल चौधरी भी उसके पीछे भागे। नयन को समझ नहीं आया कि काजल ने ऐसा क्यों कहा। उसने आगे बढ़कर राजीव की तरफ देखा तो उसके भी होश उड़ गए। राजीव की आंखें उल्टी हुई थी। नयन काजल की तरफ भागा, लेकिन सुंदर लाल ने उसे पकड़ लिया और अपना वास्ता देकर उसे वहां से ले जाने लगा। नयन ने हाथ झटक कर पूछा, बाबा, क्या राजीव मर चुका है? वह काजल के साथ ये नहीं होने दे सकता। क्या ये शादी एक लाश के साथ करवाई जा रही थी? क्या होगा अब काजल के साथ? नयन की जिंदगी में 2 लड़कियां आने वाली थी। क्या वो काजल है या मीनू? जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।